IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पेपर 1 के परिणाम आ चुके हैं। आप लोग पेपर 2 की तैयारी में लगे होंगे। बैंकिंग शब्दावली से कुछ चयनित वाक्य मैं आपसे रोज़ साझा करने का प्रयास करूंगा। आज के इस अनुवाद के सत्र में कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। देखिए, सबसे पहली पंक्ति है, अंग्रेजी से हिंदी में मैं अनुवाद करता चलूँगा। बैंक्स हाईलाइट देयर अचीवमेंट इन देयर एनुअल रिपोर्ट। आसान आसान वाक्य से शुरू करेंगे। बैंक अपनी अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करते हैं। अगला है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन रिसोर्सेज को मानव संसाधन कहते हैं, संस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला वाक्य है, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का देख लेंगे हम, इज गोइंग ऑन। लिक्विडेशन को परिसमापन कहते हैं, मतलब परिसमापन प्रक्रिया जारी है। इसके बाद अगला वाक्य है, कंसोलिडेशन इज डन एट LHO लेवल। ये जो कंसोलिडेशन है बड़ा विचित्र शब्द है। कंसोलिडेशन को समेकन कहते हैं और LH को लोकल हेड ऑफिस अर्थात स्थानीय प्रधान कार्यालय पर, समेकन स्थानीय प्रधान कार्यालय के स्तर पर किया जाता है। अगला वाक्य है, जुरिस्डिक्शन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जुरिस्डिक्शन इज होल ऑफ आंध्र प्रदेश। जुरिस्डिक्शन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, क्षेत्राधिकार, संपूर्ण आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अगला वाक्य है, रेटिफिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज रिक्वायर्ड। ये रेटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुसमर्थन, अर्थात प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसके बाद अगला वाक्य है, एन अप्राइजल सिस्टम। अप्राइजल सिस्टम प्रशासनिक में भी होता है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अप्राइजल सिस्टम को यहाँ इन्होंने मूल्यांकन प्रणाली कहा है, तो मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एन लिखा है, लेकिन इस एन का अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ है। हर जगह ए या एन से शुरू होने वाले वाक्यों का ए और एन का अनुवाद नहीं होता है। अगला वाक्य है, कंपटीशन इज इंटेंसिफाइंग डे बाय डे। अब ये जो कंपटीशन है, इसको आप सामान्य अनुवाद में स्पर्धा करते हैं, यहाँ प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन कड़ी होती जा रही है। ये जो इंटेंसिफाइंग है, इसके लिए प्रयोग किया गया कड़ी होना। अगला वाक्य है, इंडोर्समेंट ऑन द चेक इज नॉट इन ऑर्डर। ये इंडोर्समेंट भी अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रयोग होता है। बैंकिंग में पृष्ठांकन कहा गया है इसे, तो चेक पर पृष्ठांकन ठीक से नहीं किया गया है। पृष्ठांकन का मतलब होता है आपने चेक बैंक में जमा किया, उसमें कई लोग हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर अपने खाते में पैसा आता है। अगला वाक्य है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कस्टमर एसोसिएट। एसोसिएट जो शब्द है, यह भी बड़ा विचित्र शब्द है। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएट को यहाँ हम सहयोगी रूप में लेते हैं, अर्थात कृपया ग्राहक सहयोगी से मिलें। 11वां शब्द वाक्य है, गुड कस्टमर सर्विस इज द की टू एक्वायर मोर बिजनेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात बेहतर ग्राहक सेवा किसी भी संस्था के लिए अपना व्यापार बढ़ाने की कुंजी है। ये जो की है, इसको चाबी न लिख करके कुंजी लिखा गया है। और फिर 12वां वाक्य है, रिकॉन्सिलेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैंकिंग। रिकॉन्सिलिएशन को कहा गया है समाधान, अर्थात समाधान बैंकिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एक और वाक्य, NBFC बैंकिंग का महत्वपूर्ण अंश है। ये NBFC को यहाँ NBFC कहा गया, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो NBFC को इस रूप में ले लिया गया, हम भी ले लेते हैं। NBFC कंपनी नकदी की कमी की समस्या का समाधान कर रही है। ये जो लिक्विडिटी जो शब्द है, इसके लिए लिक्विडिटी को नकदी की कमी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और 14वां वाक्य, और इसके साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। 14वां वाक्य है, नाउ डेज गवर्नमेंट इज गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका शायद पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं आया था। तो आजकल, नाउ डेज को आजकल लिखा गया है। सरकार वित्तीय समावेशन, ये जो इंक्लूजन है इसको समावेशन कहा गया है, और फाइनेंशियल को वित्तीय पर जोर दे रही है, मोर इम्पॉर्टेंस को जोर दे रही है। आज के सत्र में इतना ही। अगर सत्र पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में अपने विचार दें, ताकि यह सत्र पूर्णतः रोज़ सवेरे सवेरे जारी रहे और सवेरे 8 बजे तक आपके इनबॉक्स में पहुँचे।